नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे रॉन्गफुल स्टैंड के ऊपर चर्चा करूंगा, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 339 से संबंधित है। सेक्शन 339 में बताया गया है, whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from producing in any direction in which that person is right to proceed is said wrongfully to restrain that person। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, तो वह उस व्यक्ति को सदोष अवरोध करता है, ये कहा जाएगा। यानी कि किसी विशेष दिशा में यदि किसी व्यक्ति को जाने से रोक दिया जाता है तो रॉन्गफुल स्टैंड हो जाता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है और अन्य चीज़ भी हो सकती है। इसके विषय में इसके एक्सेप्शन में बताया गया है, जैसे यहाँ बताया गया, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे over land or water which is person to good faith believe himself to have a lawful right to obstruct is not an offence within meaning of this section। भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, इसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। यानी कि अगर सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में आपको ये विश्वास है किसी भूमि पर किसी को जाने से रोकने का या किसी जलमार्ग को रोकने का, तो उस परिस्थिति में वो रॉन्गफुल स्टैंड के परव्यू में नहीं आएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसमें बताया गया है, ए ऑब्स्ट्रक ए पाथ अलॉन्ग विद जेड हैज़ अ राइट टू पास इज नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप द पाथ जेड इज़ देयर बाई प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग ए रॉन्गफुल स्टैंड जेड। का एक मार्ग को इसके होकर जाने का यह अधिकार है, सद्भावपूर्वक ये विश्वास न रखते हुए कि इसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है और यह जाने से तद अनुसार रोक देता है, का सदोष अवरोध करता है। यानी कि उसको गुड फेथ पे उसने रोका, परंतु उसको रोकने का यह अधिकार प्राप्त है, इस पर उसे पूर्ण विश्वास नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको पूर्ण रोकने का अधिकार प्राप्त होने का पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था, तो उसका जो कंडक्ट है वो गुड फेथ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में वो जो कंडक्ट होगा रॉन्गफुल स्टैंड की परव्यू में आएगा। रॉन्गफुल स्टैंड की सज़ा जो है सेक्शन 341 में बताई गई है। इसमें ये बताया गया है कि रॉन्गफुल स्टैंड जो होगा उसमें कितनी सज़ा होगी। उसमें 1 महीने की सज़ा है, 500 रुपये तक जुर्माना है, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हूवर रॉन्गफुल रिस्टेन, यानी सेक्शन 340 में ये बताया गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। हूवर रॉन्गफुली रिस्टेन एनी पर्सन इन सच ए मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स इज सेड रॉन्गफुल टू कन्फाइन दैट पर्सन। जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करता है कि वह उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है, ये कहा जाएगा। यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक दिया, यानी ऑल डायरेक्शन को उसके रिस्ट्रेन कर दिया जाए, तो ये माना जाएगा कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी है। अगर किसी एक डायरेक्शन में उसे रोकने से निवारित किया जाए तो ये माना जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का वो दोषी है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा जो है 342 में बताई गई है। उसमें बताया गया है 1 वर्ष तक सज़ा है, 1000 रुपये तक जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की सज़ा है 341 में जो बताई गई थी वो 1 महीने की सज़ा है, 500 रुपये जुर्माना है, या दोनों से है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है 1 साल की सज़ा है और 1000 रुपये जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। रॉन्गफुल
कन्फाइनमेंट के अनरिस्ट्रेंड के ऊपर जो है इसके आगे वाले सेक्शन में चर्चा की गई है, जो अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।